बहुत ही ख़ास चीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ जो मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ। क्योंकि ये मेरे लाइफस्टाइल का से बनने वाली चीज़ है, यानी मैं कैसे बनाती हूँ तो मैं वो शेयर करूँगी। तो आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही हैं मेरे काउंटर पर। काफ़ी सारी दालें हैं, ये कुकर है, देगची है, ये आपको गरम मसाले नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो इस रेसिपी में जाने वाली है चीज़ वो है जी ये दाल, और ये है जी चने की दाल। 1 टेबल स्पून, एक ये जो मैंने स्पैचुला पकड़ा हुआ है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं डाल दूँगी इसमें। ये थोड़ी सी पहले पड़ी हुई थी। हाँ जी, थोड़ी सी मैंने पहले डाल रखी थी। ये मेरा वही प्रेस्टीज का कुकर है, इसमें ये पक जाएगी। तो साथ साथ सिमटता जाए, इसको मैं साइड पर कर दूँगी। उसके बाद है जी ये दाल मूंग, ये आपको नज़र आ रही है, ये भी इक्वल क्वांटिटी में मैं डालूँगी। ये देखिए ये मूंग की दाल, ये मूंग की धुली हुई दाल। थोड़ी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ मैंने ही खानी है, तो इसके लिए फिर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ चीज़ें ना। जितनी खानी है ताकि रिस्क ज़ाया भी ना हो और जितना खाया जा सकता है उतना ही बनाया जाए। तो मैं तो इतनी क्वांटिटी में बनाती हूँ, आप अपने हिसाब से ज़्यादा बना सकते हैं। उसके बाद ये आ गई, आपको नज़र आ रही है, ये है जी धुली मसूर की दाल। तो ये आपने इसको अच्छे से खोल के ये अपना ये स्पैचुला मैं यूज़ करूँगी और इससे आप जैसे कि देख रहे हैं ये थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। चने की दाल और ये इसको बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी। चने की दाल भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि हलीम इन्हीं चीज़ों से बनती है। चलिए ये इसमें चलेगी, ठीक है। दालों का काम कंप्लीट हो गया। माश ही नहीं डाली, और ये आ गई जी माश की दाल, ये कम डाल दी है। ये आपने कम डाल दी है, ये आपने ख्याल करना है, ये आपने थोड़ी डाल दी है। ये देखिए मैं भी ये हाफ क्वांटिटी ले लूँगी इसकी और वो डाल दूँगी। ये भी धुली माश की दाल, इतनी होगी, कच्चा मुझे देगा। ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं इसके मसालों की तरफ। तो जो पहले इन्हें धो लें। हाँ, इनको आपने पहले अच्छे से धो लेना है। आपको पता है कि इसके अंदर पॉलिश हुई होती है और वाइट वाइट सा वो निकलता है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से धोना है। ये देखिए ये सारी दालें अब मिक्स हो गई हैं ना, ये देखिए इसमें इसको आपने बड़े अच्छे से धो के तो फिर इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसमें मैं जो अपने वो डालूँगी गरम मसाले, ये आप एक दफ़ा देख लें। ये क्या, ये मेरे घर के तेज़ पत्ते हैं, अभी नहीं डालना, बिल्कुल नहीं है तो वो। ये चूँकि वो अभी मैंने धोनी है वो, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जाएगा जी तेज़ पत्ता, ठीक है, ये मैंने 2-3 डालने हैं। ये सुर्ख गोल मिर्च जो होती है, मिर्चोला, ये साबुत 2 ये जाएंगे, क्योंकि मेरी क्वांटिटी थोड़ी है मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ। ये 3 अदद बड़ी इलायचियाँ, ये आपको नज़र आ रही हैं, ये बड़ी इलायचियाँ जाएंगी, ठीक है। उसके साथ ही जाएगा ये लौंग, ये देखें लौंग नज़र आ रहे होंगे आपको, ये लौंग चले जाएंगे। उसके बाद जो जी ये है जी दालचीनी, ये जो है ये श्रीलंकन है, इम्पोर्टेड असल दालचीनी जो होती है जिसको सिनामन कहते हैं। ये कम पड़ेगी, लेकिन ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है यहाँ पे, ये कम पड़ेगी, एक ही स्टिक बहुत जाएगी। तेज़ होती है। अब एक ये भी है, ये है जी जिसको हम दालचीनी समझ के ख़रीदते हैं, इसमें इतनी खुशबू नहीं होती, नहीं है, कम ही होती है। ये अगर दरख्तों की छाल, हाँ, वो एक ख़ास दरख्त है उसकी छाल होती है ना, तो उसको एसेंस उसमें से भी कुछ एसेंस दे देते हैं, कुछ हल्की फुल्की खुशबू होती है, तो ये वो है। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो ये मैंने आपको दिखाए हैं कि क्या इसमें मसाले जाने वाले हैं। अब आ जाते हैं मीट की तरफ। हरी मिर्चें नज़र आ रही हैं, ये भी डालनी है, ठीक है, ये लाजमी डलेंगी। ये देखें ये हरी मिर्चें। तो अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैं छोटी पैकेट्स बना के रख लेती हूँ क्योंकि मैं हमारे गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं तो उनको बोनलेस, ये बोनलेस है, ठीक है। ये है चिकन, तकरीबन 1 पाव के करीब होगा ये। अब मैं करूँगी क्या कि इसको अच्छे से धो के इसको लहसुन और नमक वाले पानी में डबो दूँगी, तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो उसको डबोने के बाद इसको धो के, और ये दालें धुली हुई जो हैं वो भी, उनको भी धो के इसको मैं उन दालों के साथ डालूँगी। ये हरी मिर्चें जाएंगी, ये जितने गरम मसाले मैंने आपको दिखाए हैं ये सब इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और साथ ये पाउडर जो है ज़ीरा धनिया पाउडर, ये हमारा स्पेशल गरम मसाला है, मिक्स किया हुआ पिसा हुआ, ये घर में ही पीस लेते हैं।
1 टेबलस्पून मैं इसकी डालूँगी। और ये है जी धनिया पाउडर, एक भर के 1 से 1.5 टेबलस्पून मैं इस धनिया पाउडर की डालूँगी। नमक आपका अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा, जैसा आप नमक खाते हैं, जितना खाते हैं उतना डाल लें। गोश्त का से अच्छा, गोश्त जो है ये मैंने सिर्फ फ्लेवर देना है। आप इसमें बड़ा गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के अफराद के हिसाब से। तो बड़े गोश्त का जो आपने करना क्या है कि उसकी नली निहारी की जो हड्डियाँ होती हैं ना, वो कसाई से ले लें। यानी उसकी नली हो गई, बोंग की हड्डियाँ हो गई, अगर उनके साथ बोटी भी लगी हुई है तो और अच्छी बात है। उसका आपने स्टॉक निकाल लेना, स्टॉक यानी यखनी। वो यखनी जब आप निकाल लेंगे ना, तो उस यखनी के पानी को आपने यूज़ करना है, यानी उस यखनी उस स्टॉक को यूज़ करना है इस हलीम में। आप इन दालों के साथ डालकर उसको उबाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कुकर में। अब ये चूँकि चिकन है तो मैं इसको 10 मिनट के लिए सिर्फ दूँगी। गोश्त के साथ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। हमने सिर्फ फ्लेवर देना है और कुछ नहीं करना। अब ये बलबोते पे हलीम बन रही है। जिस मेन इंग्रेडिएंट या की इंग्रेडिएंट जो है इस हलीम का, वो है जी ये पर्ल राइस स्मॉल ग्रेन। ये टोटा चावल नहीं है, ये हैं पर्ल ग्रेन स्मॉल राइस, यानी पर्ल राइस स्मॉल ग्रेन। ये अब इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, इसमें निशास्ता यानी स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। आम जैसे मैंने बताया कि इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे ये होता है कि ये जो हम हलीम में डालते हैं ना, दलिया डाल लिया और जौ डाल लिए, कुछ लोग जौ भी डालते हैं, गंदम डाल ली, और वो इसलिए डाल दी जाती है ताकि वो लेस आए उस हलीम में और ग्लूटन या समझ लें स्टार्च निशास्ता बन जाए। तो ना इसमें गंदम की ज़रूरत है, ना ही उसमें जौ डालने की ज़रूरत है, सिर्फ आप ये चावल डाल दें। फिर देखें कमाल, आपकी जो हलीम बनेगी ना वो ऐसी लेसदार बनेगी। आला तरीन हलीम भी जो है ना वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने चावल थोड़े भिगोए हैं, निकाले हैं, क्योंकि मेरी क्वांटिटी के हिसाब से मुझे इतने ही चाहिए थे। और चिकन भी मैंने बहुत थोड़ा लिया है क्योंकि वो भी बोनलेस है। आपसे मैं फिर कह रही हूँ, आप मटन या बीफ की जो हैं वो हड्डियाँ लें, उनका सूप निकालें यखनी, और उसको इसमें दाल वाले उसमें डाल के तो उसको अच्छे से उबाल लें। ये मैंने इसमें लहसुन भी डाला है और ये चावल डालते हैं, थोड़ा सा प्याज डाल दूँगी तो ये बन जाएगा। आप इसको मैं कुकर कर दूँगी चिकन डाल के ना। तो अब इसकी मैं नेक्स्ट जो आपको चीज़ बता दूँ वो है जी आपका ये तड़का। ज़ाहिर है जब आप हलीम बनाते हैं तो हलीम को आपने तड़का तो देना है। तो तड़के के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या हैं। तो सबसे पहले हमने अदरक को बारीक बारीक काट लिया। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये अदरक है। और ये है जी प्याज, ये है लहसुन। लहसुन मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि एक पाकिस्तान के सूबे से ख़ास लहसुन आता है और वो बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, तो हम वो यूज़ करते हैं। ये रह गया लहसुन। ये सुर्ख मिर्च गोल वाली मिर्चोला, ये फ्रेश हरी मिर्च, ठीक है। और ये तेज़ पत्ता, ठीक है। अब एक और चीज़ बता दूं आपको, जिस वक्त आप तड़का ले देते हैं ना, किसी भी कोई भी आपकी हांडी है, दाल है, हलीम है, किसी भी चीज़ के लिए आपको तड़का ज़रूरी है। तो उस तड़के में आपने कभी भी नॉन स्टिक फ्राइंग पैन यूज़ नहीं करना, कोई भी नॉन स्टिक यूटेंसिल यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो उस तरह से हीट अप हो ही नहीं चल सकता जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट तड़के को होती है, यानी तड़के के प्याज को। वो जो लाइट सा ब्राउन होना और उसके बाद थोड़ा सा और गोल्डन हो जाना और कुरकुरा होना, वो सिर्फ आपका इस पैन में होगा जो सिल्वर का पैन होता है। ये हमने रखा ही ख़ास तौर पर तड़के के लिए है। तड़का आपकी मर्ज़ी है, आप घी का देना चाहें, ऑयल का देना चाहें, वो आपकी पसंद है। तो हम तो ऑयल का ही लगाते हैं, घी का नहीं लगाते हैं। तो चावलों को मैंने उबलने के लिए रख दिया चूल्हे पे। अब आपको ये नज़र आ रहा है दालें, और ये अब चिकन को जो है वो मैं थोड़ी देर के लिए लहसुन अदरक में लगाऊंगी 10 मिनट के लिए। सॉरी, लहसुन और नमक वो लगा के 10 मिनट छोड़ूंगी, उसके बाद इसमें डाल दूँगी। अब चावलों को आपने अलग से हैंड ब्लेंडर से अच्छे से वो ब्लेंड कर लेना है। ये तड़के के लिए जब भी प्याज आपने गोल्डन करना है, वो कभी भी आपने ऑमलेट स्टाइल में नहीं कट करना क्यूब्स में, वो हमेशा आपने बहुत ही बारीक बारीक
लंबी लंबी जो जूलियन स्टाइल जिसे बोलते हैं उसमें काटते हैं। कभी भी ऑमलेट स्टाइल का प्याज नहीं काटें, तो वो ना तो कभी लाल होगा और आपको मसला बन जाएगा। वो एक, अब जो मैं बता रही थी कि गार्निशिंग के लिए अलग से एक प्लेट तैयार होनी चाहिए जिसमें बड़े नफासत से स्लंटिंग स्टाइल में हरी मिर्च कटी हुई होनी चाहिए बारीक बारीक। ये ना हो के, हाँ ये मेरा स्पून रेस्ट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा स्पून रेस्ट है ताकि मेरा काउंटर ख़राब ना हो और मैं उस पर अपना जो भी स्पैचुला यूज़ करती हूँ तो मैं उस पर रख लेती हूँ। तो मैं और हाँ फिर वापस आते हैं गार्निशिंग वाली प्लेट पे। जो आपने साथ लवाजमात देने होते हैं ना हलीम के, हलीम भी बड़ी नफासत से बनती है, ये भी बता दूँ आपको, बड़ा इसकी सलीका चाहिए। दालें लग गई तो गया काम। तो उसमें आपने स्लांटिंग कटी हुई बारीक हरी मिर्चें डालनी हैं। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि लेमन की छोटी छोटी आप वो जो होते हैं ना वेजेस वो काट के रखें। और उसके बाद अदरक बहुत ही बारीक और नफीस बारीक कटा हुआ होना चाहिए। और इसके साथ आप एक्स्ट्रा, अगर कई लोग चाट मसाला रख देते हैं, लेकिन वो हलीम के इज़्ज़त ख़राब करने वाली बात है। मैं हर वो केमिकल्स होते हैं, तो मैं हर चीज़ आपको ना ऑर्गेनिक बताऊंगी। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि अभी प्रोसेस हो रहा है। एक और अपडेट दे दूं कि कुछ 1 या 2 दिन में मैं अपने ये चूल्हे के फॉयल पेपर जो है ना वो चेंज करने वाली हूँ, तो उसकी वीडियो भी मैं आपको दूंगी। ये आगे का चूल्हा चूँकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये हीट ज़्यादा लेता है। और जब मैं इसको आपको नीचे से खोल के दिखाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि ये नीचे से बिल्कुल नया है। तो अब ये कल नहीं तो परसों तक तो मैं इसको चेंज करने वाली हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा। बड़ा घटिया आ रहा है। और हाँ ये भी मैं बता दूं कि वो जो फॉइल पेपर्स आ रहे हैं ना, वो इतनी लो क्वालिटी के आ रहे हैं। मैं ब्रांड्स का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन होता वो कुछ ऐसा ही है। तो वो तो गाइस ऐसा था कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पहले, कुकर मैं बंद कर चुकी हूँ। मेरा चिकन है वो बीच में ही घुल गया है, यानी वो बोनलेस था तो इसलिए वो मेल्टी हो गया उसके अंदर। ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये मैंने हल्दी डाली थी और मिर्चें थी, हल्दी थी, और इसमें भी ये देखें मैंने हल्दी डाल दी थी। चावलों में जो है हल्दी थी और एक आपको तेज़ पत्ता नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये अब ब्लेंड होने जा रहा है। यानी ये जो है मेरा हैंड रॉड, ये आपको हैंड रॉड नज़र आ रहा है। तो इससे मैं अब ये जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, तो आपने इसको, चूँकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, अच्छे से मिक्स करना है और ये साइडों पे सब डाल देना है। इसमें अब मैं ब्लेंडर जो है वो चलाऊँगी। ये आप देख सकते हैं मैं ब्लेंडर चलाने लगी हूँ। सब मिक्स करते जाए। अब आप देख सकते हैं कि तो जी ये चावल जो मैंने इस हलीम में आपको बताए हैं, इनकी मज़ीद तफसील और ज़्यादा तफसील अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा खीर शाही ज़ाफ़रानी वाला व्लॉग गौर से देख लीजिए। ये वाइट पर्ल राइस मैंने वहाँ तफसील से बताए हैं। और ये जी देखें, मैंने सारा चिकन मेरा जो है ना वो बीच में ही घुल गया। अब ये कुकर जो है खाली हो गया। अब मैं इसमें तड़के में मैं ऑयल ज़रा थोड़ा आपने खुला डालना है। ठीक है, ये तड़के में मैंने ऑयल डाल दिया, क्योंकि दालों में ऑयल 1 टेबलस्पून मैंने आपके सामने डाला था, तो इसमें तड़के में ऑयल नहीं। तो ये चूँकि मैंने दालों को यकजान करना है इस मटेरियल के साथ, क्योंकि चने की दाल जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। हाँ, वो उसका दाना नहीं आना चाहिए। तो जी अब ये मैं इसमें जो सारे दाल वगैरह सब मिक्स कर ली, चावल भी मिक्स हो गए, चावलों को मैं पहले ब्लेंड कर चुकी हूँ इस हैंड ब्लेंडर से। अब बिल्कुल थोड़ा सा आपने ब्लेंड करना है इसको। अच्छा, बाजार ये जी तड़का तैयार है। अब मैं डालने लगी हूँ तड़का। देखें, ये मैं
सारा का सारा इसमें डाल दूँगी। ये आपने ऐसे, ये देख रहे हैं क्योंकि चूल्हा नीचे गर्म था, और मैं साथ ही दे दूँगी इसके ऊपर ढक्कन, ये देखें, और चूल्हा कर दूँगी बंद। अब जिस वक्त चूल्हा ढक्कन बंद नहीं हो खोलना जाएगा, आपने ढक्कन नहीं खोलना है, बिल्कुल नहीं खोलना है। उसके जो अरोमाज़ हैं वो उसके अंदर सील हो जाएंगे। ये व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कि आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा। कल का व्लॉग मेरा आपने मिस बिल्कुल नहीं करना है। मैं प्रॉपर कुकिंग चैनल्स की तरह उस तरह की कुकिंग नहीं दिखाती, मैं टिप्स बताती हूँ, और बहुत इकोनॉमिक टिप्स बताती हूँ। तो वो टिप्स जो हैं वो और ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, लिहाजा उनको फॉलो किया करें। तो मैं यही कहूँगी कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।